पुरानी बातें हैं। वैसे भाभी आप बहुत अच्छी लग रही हो, आपका नया लुक तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बाल और कटवा ली। लेकिन भाभी आपके लंबे लंबे बाल वो बहुत अच्छे लगते थे। हाँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ। मुझे लंबे बाल नहीं पसंद थे, कटवा ली। और हमेशा ससुराल वाले के अनुसार थोड़ी ना चलेंगे। बुआ, आप मुझे जहाँ बचपन में ले जाती थी घुमाने, वो जो पुरानी वाली पार्क है वहाँ ले चलोगी ना? हाँ हाँ निधि, क्यों नहीं ले चलूंगी, जरूर चलेंगे हम साथ साथ। भाभी भी हमारे साथ चलेंगी। नहीं, हम नहीं जाएंगे, मेरा मन नहीं है। तुम लोग को जाने का मन होगा तो चली जाना। बुआ जी जाइए, आप फ्रेश हो जाइए, आप सफर से आई हैं, थक गई होंगी। हाँ निधि, ये ठीक रहेगा, मैं जा रही हूँ बाथरूम। क्या हुआ मम्मी, जब से बुआ जी आई हैं तुम बहुत अपसेट लग रही हो, और मैं ये भी देख रही हूँ तुम बुआ जी से अच्छे से बात भी नहीं कर रही हो, और इतनी बेरुखी क्यों दिखा रही हो मम्मी? निधि तुमको मैं सच बताऊं, तुम्हारी बुआ को देख के मुझे पुराने दिन याद आ रहे हैं, और मैं तुम्हारी बुआ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। पता नहीं क्यों सिर उठाती हैं चली आती हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हारी बुआ यहाँ आए। समझ गई कि नहीं? मम्मी वही तो मैं पूछ रही हूँ कि तुम बुआ से क्यों नहीं अच्छे से बात कर रही हो और क्यों नहीं पसंद करती हो, और इनडायरेक्टली बुआ का तुम अपमान भी तो कर रही हो। शुक्र मनाओ कि बस बेरुखी से बात कर रही हूँ, मन तो हो रहा है इनका चुटिया पकड़ के इनको बाहर कर दे। बस मजबूर है, लोग क्लास समाज की डर की वजह से कुछ बोल नहीं रहे हैं कि ठीक है इनके माता पिता नहीं है, लेकिन चली आई मुंह उठा करके। लेकिन मम्मी मुझे तो याद है बचपन में बुआ बहुत अच्छी थी और मेरा बहुत केयर करती थी। हम लोग घूमने जाते थे, शॉपिंग करते थे, और मम्मी बुआ हमको स्कूल भी पहुंचाने जाती थी। अरे छोड़ो, वो सब पुरानी बातें हैं, अब पुरानी बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं है, समझ गई? लेकिन मम्मी कोई तो वजह होगा ना जिससे तुम बुआ को डिसलाइक कर रही हो, बताओ ना मम्मी प्लीज। तो ठीक है सुनो, तुम जानना चाहती हो ना, लड़कियां अपने ससुराल में रहती हैं अच्छी लगती हैं, मायके में अच्छी नहीं लगती हैं। समझ गई कि नहीं समझ गई? तुम्हारी बुआ का ससुराल में किसी से पट्टा नहीं है, आए दिन मायके में रहती थी, और हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारी बुआ यहाँ रहे, लेकिन तुम्हारी बुआ यही रहती थी। और मुझे सबसे ज्यादा बुरा ये लगा कि आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी दादी माँ मेरी सास तुम्हारी बुआ को दे दी। लेकिन मम्मी मायके में तो लड़कियों को भी प्रॉपर्टी मिलता है, तो दादी माँ तो कुछ भी गलत नहीं की, ठीक ही तो की, दे दी, तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? तुम चुप रहो मूर्ख लड़की, बेवकूफी वाली बात कर रही हो। तुम ही लोग के लिए चाहती थी कि प्रॉपर्टी रहे, समझ गई कि नहीं समझ गई? तो ठीक है ना मम्मी, जो प्रॉपर्टी है उसमें से हम लोग को दे देना, और बुआ जी को जो प्रॉपर्टी मिला उनकी माँ उनको दी, और ठीक तो की, गलत क्या है? और मम्मी मैं ये भी तो सुनती थी, दादी माँ हमेशा बताती थी कि बुआ जी की शादी अच्छी नहीं हुई है, अब बुआ जी हमेशा बहुत प्रॉब्लम में रहती हैं, और बुआ जी के हस्बैंड भी उनको बहुत परेशान करते हैं। तो मम्मी बुआ जी की कंडीशन तो शुरू से अच्छी नहीं थी, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। तो मम्मी अगर दादी माँ आधी प्रॉपर्टी उनको दे दी तो गलत क्या है मम्मी? हम तो इसको तनिक भी गलत नहीं मानते हैं। तुम बेवकूफ की बेवकूफ हो और दादी माँ को पड़ी हो, समझ गई? तो ठीक है ना, तुम्हारी बुआ प्रॉपर्टी ले ली तो फिर सिर उठा के यहाँ क्यों चली आती है? खुशी से रहे, लड़कियां मायके में प्रॉपर्टी ले ये अच्छा नहीं लगता है, समझ गई कि नहीं समझ गई? और मम्मी सबको तुम्हारे अनुसार थोड़ी नहीं होगा। अच्छा मम्मी तुम भी चले जाओ, नानी से अपने लिए प्रॉपर्टी ले लो। हम इतने लालची नहीं हैं कि अपने मायके चले जाएं अपना रिश्ता संबंध खराब करने। हम क्यों जाए मायके? ससुराल में मेरा अधिकार है, यहाँ लेंगे, मिला है हमको। हम अपने रिश्ते खराब करने नहीं जाएंगे, मेरे भाई मुझसे नाराज हो जाएंगे, माँ मुझे नहीं पसंद करेंगी, पिताजी भी नहीं पसंद करेंगे, तो मैं अपने मायके कभी नहीं जाऊंगी प्रॉपर्टी लेने। लड़कियों की इज्जत तभी तक रहती है जब वो मायके में प्रॉपर्टी नहीं लेती हैं, और मैं अपनी इज्जत बना के रखी हूँ, मुझे क्या जरूरत है, मिला है ना प्रॉपर्टी यहाँ पर। और मैं तुम्हारी बुआ की तरह नहीं हूँ कि मायके जाऊंगी प्रॉपर्टी लेने। हे भगवान, मम्मी तुम हर इंसान को अपनी तरह मत समझा करो। और मम्मी मैं ये कह रही हूँ कि दादी माँ जो भी की है बिल्कुल सही की है, अब बुआ हमारी है, वो हमारे घर आई है, तो प्लीज मम्मी उनका अपमान मत करो। तो तुम्हारी बुआ का मैं आरती नहीं उतारूंगी और उनका मान भी नहीं करूंगी। ऐसा है अब मैं जा रही हूँ अपने मायके, वहाँ जाऊंगी, वहाँ मेरा इज्जत होगा। देखो तुम्हारी बुआ का यहाँ कोई इज्जत नहीं हो रहा है, मैं अपने मायके जाऊंगी तो मेरी भाभी मेरा स्वागत सत्कार करेंगी। मैं जा रही हूँ मायके तुम्हारी बुआ की वजह से, और मुझे फोन करके बता देना आई है तुम्हारी बुआ, पता नहीं कितने दिन रुकेंगी।
जब वो चली जाएंगी तो मुझे फोन कर देना और मैं फिर चली आऊंगी, ठीक है? मम्मी लेकिन तुम गलत कर रही हो। बुआ हमारे घर आई है, वो क्या कहेंगी, क्या सोचेंगी कि तुम उनको देख करके अपने मायके चली गई। प्लीज मम्मी मत जाओ ना, बुआ आई है उसके बाद चली जाना। मुझे मायके जाने का तो भी मन नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी बुआ के कारण जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ रहूंगी तुम्हारी बुआ को देखूंगी और मुझे गुस्सा आएगा। इससे अच्छा ये है कि अपने मैं मायके चली जाऊँ। लेकिन मम्मी मैं बुआ से क्या कहूँगी? कह देना मम्मी मायके चली गई, नानी की तबीयत नहीं ठीक है, या कुछ मत कहना। बुआ तुम्हारी 3 में की 13 में, उनसे कुछ बताने की जरूरत क्या है? आई है, अब उनको हम भगा तो नहीं सकते हैं। 2-4 दिन रुके और जाएं अपने घर। और तुमसे ये कह रहे हैं बहुत ज्यादा पकवान बना के खिलाने की जरूरत नहीं है, रुकी सुकी खिला देना बुआ को। मम्मी ये तो तुम बहुत गलत कर रही हो। जो तुम्हारी बुआ की है वो क्या सही की है क्या? मम्मी इसमें बुआ कहाँ से दोषी है? बुआ को प्रॉपर्टी तो दादी माँ दी है ना, और दादी माँ उनकी माँ थी, और एक माँ अपनी बेटी की तकलीफ को समझ के उनको प्रॉपर्टी दी, तो तुम्हें क्या बुरा लग रहा है? अब ज्यादा तुम मत बोलो, जिंदगी इमोशन से नहीं चलता है, समझ गई कि नहीं? मैं जा रही हूँ, कब से अपनी बुआ की तरफदारी कर रही हैं। बुआ इनकी बहुत अच्छी है, तो ठीक है अपनी बुआ का आरती उतारो, हम जा रहे हैं अपने मायके। और जब तुम्हारी बुआ चली जाएंगी तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। मम्मी प्लीज मत जाओ ना, तुम गलत कर रही हो मम्मी, बुआ जी क्या सोचेंगी? मम्मी घर आए हुए मेहमान का हम लोग को स्वागत करना चाहिए, तुम बुआ का तिरस्कार कर रही हो, का अपमान कर रही हो। मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ। तुम्हारी मम्मी नहीं दिखाई दे रही है, मैं उनको पूरे घर में ऊपर नीचे देख ली, कहाँ गई वो? बुआ जी आपने मुझे गुड़िया कहा। बुआ जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब मुझे याद है बचपन में आप मुझे गुड़िया ही कहती थी, और मुझे याद है डॉल भी कहती थी ना? हाँ मैं तुम्हें हमेशा गुड़िया ही कहती थी, क्योंकि तुम बिल्कुल गुड़िया जैसी थी और मुझे बहुत प्यारी लगती थी। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ मम्मी कहाँ है तुम्हारी, कहाँ चली गई, दिखाई नहीं दे रही है? बुआ जी मम्मी नानी घर चली गई, नानी की तबीयत नहीं ठीक है ना, इसीलिए। गुड़िया ये बात नहीं है, भाभी को मेरा आना अच्छा नहीं लगा और भाभी मुझसे मिली भी नहीं, चली गई। नहीं बुआ जी ऐसी बात नहीं है। बुआ जी आप दुखी मत होइए, मैं हूं ना, आपके आने से मैं कितनी खुश हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग खूब शॉपिंग किया जाएगा, बहुत मजा आएगा, खूब एंजॉय किया जाएगा। नहीं गुड़िया अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। मुझे देख के भाभी चली गई, मेरा आना उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बुआ जी प्लीज आप रोइए मत, रोती हुई मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही है। कुछ नहीं गुड़िया, रोना तो मेरे नसीब में है, देखो ना कैसा नसीब मिला है। मेरे आने से भाभी अपने मायके चली गई, मुझे देख के नाखुश हो गई, मेरा आना उनको अच्छा नहीं लगा। मैं जा रही हूँ और यहाँ पे अब कभी नहीं आऊंगी। बुआ जी मैं आपको जाने नहीं दूंगी, प्लीज आप मत रोइए, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। और मैं जानती हूँ कि मम्मी आपको क्यों नहीं पसंद करती है, लेकिन बुआ जी आप कहीं से भी गलत नहीं हो, आप बिल्कुल सही हो, और आपके साथ जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। जाने दीजिए, मम्मी को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मम्मी कुछ रियलिटी को स्वीकार नहीं कर रही है। हाँ गुड़िया तुम्हारी मम्मी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि मम्मी मेरी मुझे प्रॉपर्टी दे दी थी, आधी प्रॉपर्टी मुझे दे दी, आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे भैया को दे दी। भैया को तो बुरा नहीं लगा, लेकिन मम्मी को तुम्हारी बहुत बुरा लगा है, इसीलिए तुम्हारी मम्मी हमको पसंद नहीं करती है। तुम ही बताओ गुड़िया इसमें मेरा क्या दोष है? मेरी माँ मुझे दी है ना, वो मुझे भी पैदा की थी, भैया को भी पैदा की है, और मुझे मेरा हिस्सा दे दी, तो भाभी को पता नहीं क्यों बुरा लगता है। बुआ जी बोली ना मम्मी में अज्ञानता है, इसीलिए वो ऐसी बात कर रही है, जाने दो, उनकी बातों को इग्नोर कर दो। गुड़िया मैं बहुत गलती करती, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी अपना अपमान करवाने। बुआ जी मैं तो आपका अपमान नहीं कर रही हूँ ना, आप मेरा भी कहना नहीं मानोगी, प्लीज मेरे लिए रुक जाओ। अरे गुड़िया तुम मत रो प्लीज। बुआ जी आपका रोना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, आप मत जाइए ना प्लीज। ठीक है गुड़िया मैं तुम्हारे लिए आज रुक जाती हूँ, कल मैं चली जाऊंगी। ठीक है बुआ जी, मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग साथ साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा, ये हुई ना बात बुआ, ऐसे ही हंसती रहा करो। मम्मी तो गलत कर रही है, लेकिन आप ये गलती कभी मत करिएगा। और बुआ अगले महीने मैं आपके घर आऊंगी आपसे मिलने। सच गुड़िया अगले महीने तुम मेरे घर आओगी? हाँ बुआ मैं मम्मी की तरह नहीं हूँ, मैं जरूर आऊंगी आपसे मिलने। तब तो ठीक है, अब मैं कल नहीं परसों जाऊंगी, ठीक है? बहुत अच्छा बुआ, आई एम सो हैप्पी। ऐसे भी बुआ मैं आपको कल जाने ही नहीं देती, आपका सामान मैं छुपा देती जैसे बचपन में करती थी। गुड़िया तुम बहुत अच्छी हो,
ये घर कितना अच्छा लग रहा है। बुआ जी आप भी बहुत अच्छी हो, ये घर आपका भी है। हाँ गुड़िया ये बताओ तुम्हारी बुआ है कि चली गई? मम्मी अभी बुआ जी नहीं गई हैं, अभी 1 सप्ताह यहाँ रहेंगी। तो मम्मी मैं तुमसे यही कहूंगी तुम अपने मायके में रहो और 1 सप्ताह बाद आना, ठीक है? क्या तुम्हारी बुआ 1 सप्ताह रहेंगी? हाँ मम्मी तुम भी 1 सप्ताह नानी के घर रहो। वाचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।